तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कितना डैमेज पहुंचाया है, इसका पता चल गया है। जो पाकिस्तान अब तक अपने आवाम और दुनिया को झूठ बोल रहा था, उस झूठ की पोल भारत ने खोल कर रख दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, 2 हाई वैल्यू सर्विलांस एयरक्राफ्ट, एक C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन, 30 से ज़्यादा मिसाइलें और कई अनमैन एरियल व्हीकल को इन 4 दिनों के युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नष्ट किया गया। इस ऑपरेशन में शामिल रहे सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया है कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूद तकनीकी डाटा के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि ये 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हवा में ही मार गिराए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक हाई वैल्यू सर्विलांस एयरक्राफ्ट को S-400 द्वारा करीब 300 किलोमीटर दूर से ही मार गिराया गया है। 4 दिन चले इस संघर्ष में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल से हमला किया था, जिसमें स्वीडिश तकनीक पर आधारित एक और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एडवांस कंट्रोल विमान तबाह हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस एयरबेस के हैंगर में और भी फाइटर जेट मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक वहां से मलबा तक नहीं हटाया है, इसलिए फिलहाल जमीन पर खड़े विमानों की क्षति की पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना के रडार और वायु रक्षा मिसाइल यानी एयर डिफेंस सिस्टमों ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया और मिसाइलों से जब टकराई तो यह विमान अचानक रडार से गायब हो गए, जिससे साफ है कि यह नष्ट हो गया था। इसके अलावा एक ड्रोन हमले में पाकिस्तान का एक C-130 विमान भी मार गिराया गया है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तैनात था। अब सवाल है कि भारत ने कितने मिसाइलें इस ऑपरेशन के दौरान चलाई हैं। तो इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने केवल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इन मिसाइलों की विशेषता यह है कि इन लड़ाकू विमानों से सटीक लक्ष्य पर छोड़ा जाता है और यह बेहद उच्च तकनीक के साथ लक्ष्य को भेदता है। जानकारी के अनुसार कुल 20 से अधिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के विभिन्न एयरबेस, नियंत्रण केंद्र, सैन्य प्रतिष्ठानों पर दागी गई थी। कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया गया। सभी हमले रात के समय किए गए। इससे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई की क्षमता कम हो गई। अब सवाल है कि कौन कौन से लक्ष्य तय किए गए थे और इन्हें तबाह किया गया। तो भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में जिन प्रमुख लक्ष्यों को तबाह किया गया है, उनमें भोलारी एयरबेस पर हमला सबसे महत्वपूर्ण था, जहां एक स्वीडिश एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, जिसे एवॉक्स कहते हैं, वो तैनात था, उसे तबाह किया गया। इसके साथ साथ एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो ड्रोन स्ट्राइक में पाकिस्तान के पंजाब में मार गिराया गया है। वहीं 10 से अधिक UCAV और चीनी निर्मित विंगलोंग सीरीज के ड्रोन भी शामिल है, जो लंबी दूरी तक निगरानी और हमला करने में सक्षम थे। भारत की इस कार्रवाई में इन प्रतिष्ठित संस्थानों में कई ऐसे चाइनीज माल और जो तुर्की से निर्मित या तुर्की से आयातित ड्रोन है, उन्हें भी टारगेटेड किया गया था और उन्हें भी नष्ट किया गया था बैलिस्टिक मिसाइलों को द्वारा। इस ऑपरेशन में राफेल और Su-30 जैसे आधुनिक फाइटर जेट शामिल थे। हमला करने से पहले लक्ष्य पर सैटेलाइट निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस और ड्रोन सर्विलांस के जरिए डाटा जुटाया गया था। इसके बाद मिसाइलें इस तरह से दागी गई थी कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला और वे जो इंटरसेप्टर थे वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। इस हमले के बाद पाकिस्तान अब तक कई एयरबेसेस से मलबा हटाने भी नहीं जा रहा है, क्योंकि
अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसका नुकसान कितना हुआ है, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। कई एयरबेसेस पर एंट्री तक को रोक दी गई है और स्थानीय मीडिया को भी रिपोर्टिंग से दूर रखा गया है। पाकिस्तान ने अंततः 10 मई को सीज फायर की अपील की थी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन संदेश साफ दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर को भी रोका गया है, समाप्त नहीं किया गया है।